नमस्ते। सोचकर देखिए, आईपीएल का सीजन पूरे जोरों पर है और अचानक बीसीसीआई एक नया रूल ले आती है। एक ऐसा रूल जिसने हर टीम को बिल्कुल हैरान कर दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसने कह सकते हैं रातों रात खेल का पूरा माहौल ही बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी स्पोर्ट्स लीग मतलब आईपीएल टूर्नामेंट के बीचों बीच अचानक से नियम क्यों बदलेगी? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस नए नियम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा, एक खास इंसिडेंट पर, एक ऐसी घटना जिसने पूरे विवाद की आग लगा दी। तो चलिए देखते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट था क्या। ये सब शुरू हुआ 5 अप्रैल को। मैच था एसआरएच और एलएसजी के बीच। मैच का आखिरी पल, बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश। ऋषभ पंत ने विनिंग रन मारा। बॉल तेजी से बाउंड्री की तरफ जारी थी, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। बेंच पर बैठे आवेश खान, जो बाउंड्री रोप के उस पार खड़े थे, उन्होंने अपने बैट से बॉल को वापस फील्ड में ढकेल दिया। सोच सकते हैं, इसके फौरन बाद एसआरएच फ्रेंचाइजी ने इसे अनफेयर प्ले कहते हुए बीसीसीआई के पास एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया, एकदम से बहस छिड़ गई। देखिए, जैसे गौरव गुलाटी ने एक्स पर लिखा, लोग कह रहे थे कि भाई ये तो सीधे सीधे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, इस पर एक्शन होना ही चाहिए। तो ये जो पब्लिक का प्रेशर बना और साथ में फ्रेंचाइज की कंप्लेंट, इसने बीसीसीआई को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे विवाद के रिस्पांस में बीसीसीआई ने बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने क्विक और डिसाइसिव मतलब एक तुरंत और सख्त कदम उठाया। कुछ नए बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम लागू कर दिए गए ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो पाए। तो आखिर बदला क्या? देखिए, पहले के नियम थोड़े कह सकते हैं लूज थे, मौजूदा क्लॉजेस पर डिपेंड करते थे। लेकिन अब जो नए नियम हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। साफ साफ लिखा है कि जो प्लेयर 16 लोगों की टीम शीट में नहीं है वो फील्ड में एंटर नहीं कर सकता। सिंपल। और इतना ही नहीं, बाउंड्री के पास मूवमेंट को भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। चलिए इन बदलावों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात, अब सिर्फ वही 16 खिलाड़ी जो टीम शीट में है फील्ड में आ जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है, जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं वो अब ड्रिंक्स या बैट या कोई मैसेज लेकर फील्ड पर नहीं दौड़ सकते। दूसरी बात, बाउंड्री के आसपास अब सिर्फ 5 खिलाड़ी घूम सकते हैं, वो भी बिब्स पहनकर, और बाकी उन सबको डगआउट में ही रहना होगा। नो एक्सेप्शंस। तो इस पूरे नियम में जो एक नंबर सबसे जरूरी है जिसे याद रखना है वो है 5। सिर्फ 5। एट एनी गिवन टाइम बाउंड्री लाइन के पास अब सिर्फ 5 बेंच्ड प्लेयर्स हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। बेसिकली साइड लाइन पर जो भीड़भाड़ होती थी ना, उसको कंट्रोल करने और गेम को और डिसिप्लिन बनाने के लिए ये किया गया है। तो इस नए नियम का असर क्या हुआ? इसने सिर्फ फील्ड के अंदर नहीं बल्कि बाहर के माहौल को भी पूरी तरह बदल दिया है। चलिए देखते हैं कि इससे आखिर किस किस पर फर्क पड़ रहा है। इसका असर ना काफी लोगों पे पड़ा है, जैसे कि टीम मैनेजर्स। उन पे अब एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में रखें। अंपायर्स को भी अब ज्यादा पावर मिल गई है, वो बिना किसी अपील के सीधा इंटरवेन कर सकते हैं। और खिलाड़ी जो बेंच्ड प्लेयर्स हैं, उन्हें अब अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इसने उस भीड़ भाड़ को भी कम किया है जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से बढ़ गई थी, क्योंकि टीमें हमेशा अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स को बाउंड्री के पास रेडी रखती थी ना। और इस बात की पुष्टि एक टीम सोर्स ने भी की है। उन्होंने क्रिक बस को बताया, और कोट है, हमें ये इंस्ट्रक्शंस हाल ही में मिले हैं कि सारे सब्स्टिट्यूट्स मैच के दौरान इधर उधर नहीं घूम सकते। उन्हें ड्रिंक्स ले जाने की भी परमिशन नहीं है। ये कोट साफ बताता है कि ये बदलाव कितना अचानक और इमीडिएट था। इससे पता चलता है कि बीसीसीआई इस मामले को कितनी सीरियसली ले रहा था। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा रूल चेंज नहीं है। नहीं, इसका एक बड़ा और काफी गहरा मतलब है। एक ऐसा मतलब जो आईपीएल और पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए मायने रखता है। और इसके जरिए बीसीसीआई एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है, एक साफ संदेश कि भाई फेयर प्ले, डिसिप्लिन और मैच के एनवायरनमेंट पर कंट्रोल ये सबसे ऊपर है, पैरामाउंट है। और इसके लिए अगर टूर्नामेंट के बीच में नियम बदलने पड़ें तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्रिकेट को अ गेम ऑफ इंचेस कहा जाता है ना, लेकिन कभी-कभी इस इंचों के खेल में सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव मैदान की उन सफेद लाइनों के ठीक बाहर होते हैं। ये दिखाता है कि खेल कैसे हमेशा इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन अंत में नियम के दायरे में ही रहता है।